नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी लाइव पोर्तुगल बाहर की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। जुनता 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 अभी सभी जगह पे एक ही बात चल रही है कि जुनता नहीं चल रहा है। सबसे पहले किसी ने एक वीडियो डाली हुई थी, उन्होंने डाला कि हाँ जी सर जुनता नहीं चलेगा। फिर सबके वीडियो के नीचे यही कमेंट आ रही है कि जुनता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सबसे पहली बात तो जुनता चल रहा है। जिन लोगों का घर का एड्रेस उसी जुनते पर है, उसके ऊपर सोशल और फिनांस का एड्रेस है, जुनते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली अभी के लिए कई लोगों ने जो गए थे वहां पे महात्मा गांधी में या बायोमेट्रिक करवाने के लिए, रिन्यू वाले खास करके सिर्फ रिन्यू वालों के लिए बोल रहे हो, आईमा के लिए, ठीक है। उसमें उन्होंने बोला हुआ है कई लोगों ने कि सर वो जुनता एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जुनता एक्सेप्ट ना करने के पीछे का कारण मैं और आप हैं, हमारे जैसे लोग हैं, देसी लोग हैं। क्यों, उसका रीजन भी बता देता हूं। यहां पे लोगों ने धड़ाधड़ पैसे दे दे के सबके जुनते खरीदे। अभी आपको पता है आईमा में कम से कम 14,500 से 15,000 कार्ड रिटर्न गए हुए हैं। जिन लोगों को अभी तक आप लोग वेट कर रहे हो ना कि मेरा कार्ड नहीं आया, कार्ड नहीं आया, आप में से जिन लोगों ने कार्ड वो जुनता खरीदा हुआ था ना आपके बायोमेट्रिक के लिए खास करके, उन लोगों में से मैं बोलता हूं कई लोगों के जो कार्ड रिटर्न चले गए हैं। तो भाई आईमा में उधर ट्रे भर भर के कार्ड पड़े हैं। 14 से 15,000, आप सोचो कितने कार्ड रिटर्न चले गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका फिनांस और सोशल सिक्योरेंस में एड्रेस अलग है। जुनते का एड्रेस उन्होंने खरीदा हुआ है, फिर उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, उन्होंने पैसे नहीं दिए। वो मालिक कह रहा है कि मुझे पैसे और चाहिए, नहीं तो मैं आपका कार्ड नहीं दूंगा, या तो कुछ लेटर चिट्ठी आया तो किसी ने बताया नहीं है, तो कार्ड रिटर्न चले गए। इसलिए जुनते का प्रॉब्लम है। इसका लॉजिक ये है कि एक तो आपका अगर जुनते का जो एड्रेस है वही एड्रेस आपके फिनांस पे, सोशल सिक्योरेंस पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डोमिसाइल भी निकाल के लेके जा सकते हो। आपको खास वही डिक्लेरेशन लेके जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डोमिसाइल भी लेके जा सकते हो, लेटेस्ट वाला वही जुनता होगा उसी डोमिसाइल के एड्रेस का, तो वो भी लेके जा सकते हो। और जो दूसरा उन्होंने बोला हुआ है कि फॉर्म आपको लेके जाना पड़ेगा, तो आप आईमा के मीनू तश पे चले जाओ, वहां पे आपको वो डिक्लेरेशन, बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है, मैं दिखा भी दूंगा, इसमें मैं फोटो डाल दूंगा कौन सा वाला डिक्लेरेशन है। वो डिक्लेरेशन आईमा के पोर्टल से डाउनलोड करना है आपने, वहां आपने वो फिलअप करना है। किसी एडवोकेट से आपने अटेस्टेशन करनी है नोटरी के साथ। नॉर्मल अटेस्टेशन आता है 5-10 यूरो या 20 यूरो लेते हैं एडवोकेट, सिर्फ स्टैम्प मार के, साइन मार के दे देते हैं। अगेन वो चलेगा नहीं कह सकते, बट मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर 10-20 यूरो ज्यादा ही लग रहा है तो नोटराइज करके फिर वो आपका जो डिक्लेरेशन है वो लेके जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सारे सिस्टम में हुआ क्या है और क्या नहीं चल रहा है, जुनता चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखो ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है कि जुनता नहीं चलेगा, ठीक है। जो लोग एक्सपीरियंस करके आए हैं अभी आईमा से, उन्होंने बोला कि जुनता नहीं ले रहे। जुनते की जगह पे क्या ले रहे हैं? जुनते की जगह पे ले रहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप दे सकते हो, ठीक है। जब ऑफिशियल उनकी कोई न्यूज आएगी या कुछ आईमा की तरफ से बयान आएगा उसके बाद कह सकते हैं, ठीक है। आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपका जुनता सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वही आप यूज कर सकते हो। पुराना जुनता है, उसी घर पे रह रहे हो, चेंज नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जुनता डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अगेन आप लोगों को ये डाउट है कि नहीं सर जी हमको तो डिक्लेरेशन बना के लेकर ही जाना चाहिए, तो आप डिक्लेरेशन भी बना के लेके जा सकते हो। उसको आपको अटेस्टेशन करना पड़ेगा, आप एडवोकेट से करवा सकते हो, नोटराइज करके लेके जाना ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि वो वेरीफाइबल होता है, एडवोकेट अगर नोटरी करता है तो वो आप लेके जा सकते हो। तो जुनता नहीं ही चल रहा है। कई लोगों को तो ये दिक्कत आ रही है, सर जी मैंने फैमिली यूनिफिकेशन में सबमिट किया हुआ था, सर जी मैंने मेरे बायोमेट्रिक हो गए, मैंने जुनता अप्रैल और मार्च में सबमिट किया हुआ, तो क्या मुझे भी अभी नया डिक्लेरेशन देना पड़ेगा? भाई डरने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों का भी रिन्यूअल चल रहा है उन लोगों के लिए वो कह रहे हैं कि हमको जुनता नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जुनता और फिनांस का एड्रेस और सोशल सिक्योरेंस का एड्रेस आपका मैच नहीं कर रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे, क्योंकि आप पैसे देकर फिर वो छोड़ देते हो, उस जुनते पे जाते ही नहीं, ना मालिक आपको कोई कागज देता है, फिर वो जाकर आईमा के ऊपर ही पड़ता है। तो जुनता वेरीफाई नहीं हो रहा है और एक घर पे 100 जुनते इशू होंगे, तो कैसे बंदा वहां पे जाके आईमा का आदमी जो है वेरीफाई कर लेगा या एड्रेस सही है या गलत है वो कर लेगा? क्योंकि आप रहते ही नहीं हो। 1 BHK में 1T1 में 100 जुनते दिए हुए हैं, इसलिए अभी उन्होंने हर चीज में सख्ताई कर रखी हुई है। आपको पता है अभी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी उन्होंने पोर्टल चेंज किया, वहां पे भी वो फिनांस का ही डोमिसाइल ले रहे हैं। अलग आप जुनता दोगे या एड्रेस दोगे तो वो नहीं लेते। उसी तरीके से आपको आईमा में सबमिट करने के लिए जुनते का, फिनांस का, सोशल सिक्योरेंस का एड्रेस आपका सेम होना चाहिए, डोमिसाइल चल जाएगा। अगर नहीं तो आपको डिक्लेरेशन भी सेफवेयर साइड बना के रखना चाहिए, तो आप बना सकते हो, कोई चक्कर नहीं, किसी भी एडवोकेट से कर सकते हो, हम भी करते हैं। इवन आप किसी कंसल्टेंसी एडवोकेट के पास जाके कर लो, अटेस्टेशन कर लो और फिर सबमिट कर दो, दैट्स इट। बट जुनता लेके जा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेस्ट अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।